हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आईआईटी क्लासेस पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet at the starting point? यानी कोई स्पोर्ट फील्ड के अराउंड कोई सर्कुलर पाथ बना हुआ है जिसे सोनिया एक राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है, जबकि रवि एक राउंड लगाने में 12 मिनट लेता है। माना जाए कि यदि मान लिया जाए कि दोनों जो है सेम टाइम और सेम पॉइंट से स्टार्ट करती है, जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो कितने मिनट के बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिलेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है इस क्वेश्चन में। पहला इंफॉर्मेशन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फील्ड। सोनिया टेक्स वन राउंड टू ड्राइव। सोनिया टेक 1 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द सर्कुलर फील्ड। यानी पहला इंफॉर्मेशन है कि सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of a circular path while Ravi takes 12 minutes for the same. पहला इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि किसी स्पोर्ट्स फील्ड के राउंड एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है जिसमें सोनिया जो है उस सर्कुलर पाथ के एक राउंड लगाने में जो है 18 मिनट लेती है और रवि जो है उसी सर्कुलर पाथ को एक राउंड लगाने में जो है 12 मिनट का समय लेता है। दूसरा इंफॉर्मेशन गिवन है कि दोनों जो है क्या करते हैं, दोनों दे बोथ स्टार्ट्स they both are starts at the same time at the same point and go in the same direction. Go in the same direction। दूसरा ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमें क्या निकालना है कि यदि दोनों सेम पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों कितने समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, ये समय हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चंस के लिए एक जनरल कंसेप्ट है कि कभी भी अगर ऐसा दिया हो कि अगर कोई ऐसा जर्नी हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर इस तरह की जर्नी अगर कर रहे हो कि अगर सेम पॉइंट सेम टाइम से और सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो कितने समय के बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पुनः मिलेंगे। तो इस तरह क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक कंप्लीट राउंड लगाने में जो समय सभी के द्वारा लिया गया रहता है उसका हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं और वो एलसीएम ही उसका रिक्वायर्ड समय होता है कि उस उतने मिनट के बाद जो है उतने समय के बाद जो है वो दोबारा उस पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड जो टाइम हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम at which
they will meet together at the starting point. इज इक्वल टू, यानी वो समय जो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलने का में लिया गया जो समय है, कितने समय के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा दोनों मिलेंगे, वो जो समय है वो होगा एलसीएम ऑफ द टाइम टेकन बाय द सोनिया एंड रवि to complete one round of circular path. यानी दोनों का सर्कुलर पाथ के एक राउंड लगाने में जो समय लिया गया है उस समय का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यानी क्या होगा, ये हो गया दैट इज एलसीएम ऑफ किसका सोनिया के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है एक सर्कुलर पाथ को एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स, और रवि के द्वारा उसी सर्कुलर पाथ को एक राउंड लगाने में 12 मिनट। ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, यानी एफटीए कंसेप्ट यूज करेंगे। तो हम लोग 18 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले तो क्या होगा 2 × 3 × 3, एंड 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर ले तो क्या होगा 2 × 2 × 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को 2 × 3 × 3 को 2 × 3 का स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2² × 3। आइए देखते हैं इसका प्राइम फैक्टर 18 का जब 18 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 2933, यानी ये होगा प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 3, और 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया आपका 2623, यानी 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 यानी 2 का × 3। तो अब इसको हम लोग क्या करें, इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 18 और 12 का एलसीएम में क्या होता है, किसी भी जब दो कंपोजिट नंबर से जब हम एलसीएम जब हम निकालते हैं किसी भी दो नंबर्स का, तो उसमें उसके प्रत्येक प्राइम फैक्टर्स लिए जाते हैं विथ टेकिंग कॉमन पावर, टेकिंग हायर पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जो सभी लेंगे और जो कॉमन है उसका हायर पावर लेंगे। यानी इस दोनों में है और 2 का हायर पावर क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लेंगे। फिर 3 दोनों में है और 3 का हायर पावर क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 3 का स्क्वायर वैल्यू क्या होगा 9, यानी 36 क्या हो गया मिनट्स। सभी किस में थे मिनट्स में, वैल्यू कितनी किस में आएगी मिनट्स में आएगी। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया 36 मिनट, यानी हेंस they will meet together at the starting point after कितने मिनट के बाद 36 मिनट्स के बाद। दिस इज आंसर। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इतनी लंबी क्वेश्चन है बट कंसेप्ट काफ़ी आसान है।